करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। पूरी पूजा मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाली हूँ ताकि आपको आराम से पूजा समझ आ जाए। और हाँ, एक कमेंट बहुत ज्यादा आता है कि क्या हमें हर बार नई छलनी नई थाली लेनी जरूरी है। तो देखिए, अगर आपके पास पुरानी छलनी रखी हुई है पिछले साल की या उससे पिछले साल की और थाली रखी हुई है तो आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। बस वो ठीक होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर ठीक ठाक है तो कोई इश्यू नहीं है, आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मिट्टी का करवा हम लेते हैं ना, वो हमें नया लेना है हर साल, क्योंकि मिट्टी का जो भी बर्तन होता है ना उसको दोबारा यूज नहीं करते हैं। तो मिट्टी का करवा हमें नया लेना है और करवा चौथ माता का जो कैलेंडर है वो हमें नया लेना है। बाकी चीजें आप पिछले साल की यूज कर सकते हैं। तो चौकी पर जो आसन बिछाना है वो भी आप पिछले साल का जो आसन है उसको धो के यूज कर सकते हैं। जो भी आप पूजा में आसन लेते हैं वो आप ले सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको बता देती हूँ कि करवा चौथ व्रत की हम पूजा कैसे करते हैं। तो देखिए, करवा चौथ की जब हम पूजा करेंगे सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल रंग का हम वस्त्र बिछा लेंगे। जब भी हम देवी की पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं तो लाल रंग का वस्त्र बिछाते हैं। तो लाल रंग का हम वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद करवा चौथ माता का कैलेंडर आता है। तो देखिए, इस तरह की फोटो या कैलेंडर आता है तो वो हम ले लेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर करवा चौथ माता को विराजमान कर देंगे। तो यहाँ पर हमने करवा चौथ माता को विराजमान कर दिया है। अब सबसे पहले हमें करवा तैयार करना है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर 2 करवे लिए जाते हैं। एक चीनी से बना हुआ जो करवा आता है, मीठा करवा लिया जाता है, और एक करवा लिया जाता है मिट्टी का। किसी किसी के यहाँ पर दोनों करवे मिट्टी के लिए जाते हैं। तो आपके यहाँ पर अगर मिट्टी के लिए जाता है तो मिट्टी के ले लीजिएगा, नहीं तो आप एक करवा चीनी का और एक मिट्टी का ले सकते हैं। अब जो मिट्टी का करवा हमने लिया है, पहले हम उसको तैयार करेंगे। तो करवे के कंठ पर हम कलावा बांध देंगे। उसके बाद फिर हम इसका जो नल है ना उसको बंद करेंगे। तो हमारे यहाँ पर देखिए, जो ये नल है इसको बंद करने के लिए कोई भी छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेकर उस पर कॉटन लगाकर उससे बंद कर देते हैं। कई जगह पर डाब की सीख ली जाती है, 4-4 सीख लगाई जाती हैं। तो आपके यहाँ पर अगर सीख लगाई जाती है तो आप सीख लगा लीजिएगा, और सीख नहीं लगाई जाती है तो इस तरह से कॉटन से आप इसको बंद कर लीजिएगा ताकि पानी यहाँ से लीक ना हो। अब देखिए, जो करवा है इसको हम कंठ तक जल से भर देंगे और इसी जल से हमें चंद्रमा को अर्घ देना होता है। तो शुद्ध जल हमें यहाँ पर लेना है। अब इसको ढक के करवा चौथ माता के साइड में रखेंगे, और जो करवे का नल है ना ये करवा चौथ माता की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से हमें इसे रखना है। अब करवा चौथ माता को वस्त्र स्वरूप आप कलावा समर्पित कर सकते हैं, या आपके पास चुनरी है तो आप चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। तो मेरे पास चुनरी थी, मैंने चुनरी उड़ा दी है। और जो मीठा करवा है ना, अब हम इसको तैयार कर लेते हैं। तो मीठा करवा जब हम लेते हैं तो वैसे तो आप मार्केट से लेके आएंगे तभी ये आपको खील पतासे से भरा हुआ मिलेगा। खाली मिले तो भी आप खील पतासे से जरूर भर लीजिएगा। करवे के कंठ पर मोली बांधकर हम इसको करवा चौथ माता के साइड में ही रख देंगे। मैंने कटोरी में इसलिए रखा है ताकि ये बार बार लुढ़के ना, तो यहाँ पर साइड में ही हम रख देंगे। उसके बाद हमें कोई भी अनाज लेना है। मैंने यहाँ पर गेहूं लिए हैं। थोड़े थोड़े से गेहूं मैं दोनों करवे और करवा चौथ माता के पास ही रख दूंगी। तो थोड़े थोड़े गेहूं नीचे डाल देंगे, बाकी हम कटोरी में ही रख देंगे। और आप चाहे तो सारा अनाज आप करवा चौथ माता की मूर्ति के नीचे डाल सकते हैं। इसके बाद फिर हम शुद्धिकरण करेंगे, यानी जल का छींटा लगाकर हम सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। और गणेश जी की फोटो भी मूर्ति में ही है तो गणेश जी का पूजन भी हम यहीं पर कर लेंगे। अब देखिए, किसी किसी के यहाँ पर घी का दीपक जलाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर घी का दीपक जलाया जाता है तो आप दीपक जरूर जलाइएगा। अगर आपके यहाँ पर दीपक नहीं जलाया जाता है तो आप दीपक वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। बाकी पूजा सेम ऐसे ही होती है हर जगह पर। तो यहाँ पर मैंने घी का दीपक जला लिया है। गणेश जी का पूजन हम साथ में कर ही रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम गणेश जी को तिलक कर देंगे। उसके बाद हम करवा चौथ माता को और फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को, दोनों कर्मों को, सभी को तिलक कर देंगे। और आप अपने आप को भी तिलक कर लें, साथ में ही कोई और भी अगर आपके साथ पूजा कर रहे हैं तो उनको भी आप तिलक कर दें। तिलक करने के बाद हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे, यानी चावल समर्पित कर देंगे। अब हम करवा चौथ माता को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। देखिए, त्योहार जो होता है वो सुहाग का त्योहार होता है, इसलिए सुहाग का सामान करवा चौथ माता को जरूर समर्पित किया जाता है। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में जो भी पकवान आपने बनाए हो आप वो समर्पित कर सकते हैं। लड्डू, पताशे, कोई भी मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं। और जो भी आप भोग में मिठाई समर्पित करेंगे ना, वो आपको करवे के ऊपर भी रखनी है। करवे को खाली नहीं छोड़ते हैं, तो करवे के ऊपर भी हम मीठा जरूर रखेंगे। और इसी मीठे से हम रात को चंद्रमा को जिमाते हैं। तो यही जो करवे का जल है इसी से अर्घ देंगे, और करवे के ऊपर जो भोग रखा है इसी से चंद्रमा को जिमाएंगे।
उसके बाद आप चाहें तो ऋतु फल आप समर्पित कर सकते हैं, और हो सके तो सिंघाड़े का फल आप जरूर समर्पित कीजिएगा क्योंकि इस समय पर ये ऋतु फल है। फिर हम सासू जी के लिए साड़ी या सूट ले लेंगे जो हम बायने में देते हैं। तो ये साड़ी मैंने ले ली है, और साड़ी के ऊपर आप श्रृंगार का सामान रख सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो अलग से आप श्रृंगार का सामान रख सकते हैं, या जो श्रृंगार का सामान आपने करवा चौथ माता को चढ़ाया है ना, उसी में से कुछ सामान आप साड़ी के ऊपर रखकर बायने में दे दीजिए, और कुछ सामान आप स्वयं यूज कर सकते हैं। श्रृंगार का कुछ सामान हमें साड़ी के ऊपर बायने के रूप में जरूर देना होता है। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। अगर आप रात को चंद्रमा को छलनी से देखते हैं तो फिर आप छलनी थाली वगैरह भी चौकी के पास ही रख लेना। उसके बाद देखिए, हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे, और फिर हमें कथा सुननी होती है। तो लोटा जल का लेंगे, उस पर हम तिलक कर देंगे। थोड़े से गेहूं के दाने हम अपने हाथ में लेंगे। अब देखिए, आप चाहें तो आप यहीं पर चौकी के पास ही बैठकर कथा सुन सकते हैं, या आप चाहें तो पूजा आप अपने घर में कर लीजिए। कथा आप मंदिर में जाके सुनना चाहते हैं वहां पे सुन सकते हैं। आप अपनी देवरानी, जेठानी, सखी, सहेलियों के साथ कथा सुनना चाहते हैं तो वहां पर भी सुन सकते हैं। यानी कथा आप कहीं पर भी सुने, पूजा आपको अपने घर में करनी है। और आप चाहें तो आप पहले कथा सुन के बाद में पूजा कर सकते हैं, या पहले पूजा करके बाद में कथा सुन सकते हैं। तो यहाँ पर हम कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमने गेहूं के दाने लिए हैं, गेहूं के दाने लेकर ही हमें कथा सुननी है। गेहूं, बाजरा, कोई भी अनाज लेके वो दाने हम थोड़े से करवा चौथ माता को, थोड़े गणेश जी को समर्पित करेंगे, थोड़े जल के लोटे में डालेंगे। उसके बाद जो दाने बच जाएंगे ना, वो हमें अपनी चुनरी में बांध लेने हैं। ये जो कहानी सुने हुए दाने हैं, इन्हीं से हमें रात को चंद्रमा को अर्घ देना है। तो इसको याद से या तो आप चुनरी में बांध ले, या अलग आप चौकी पर किसी बर्तन में रख दीजिएगा। इस तरह से हमें कथा सुननी है, पूजा करनी है। अब अगर आपने दिया जलाया है तो फिर आप आरती कर लीजिएगा। यहाँ पर आप पार्वती माता की आरती कर सकते हैं। अगर आपको करवा चौथ माता की आरती या कोई गीत आता है तो वो आप गा सकते हैं। नहीं तो 5 बार या 7 बार आप क्लॉकवाइज जब दिए को घुमाते हैं तो आरती हो जाती है। इस तरह से आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर करवा चौथ माता से अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। अब देखिए, अगर आपके यहाँ करवा फेरने का रिवाज है तो जो ये मीठा करवा और मिट्टी का करवा है, इनको आपस में आप फेर लीजिएगा। करवा कैसे फेरते हैं उसका अलग से वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि सबके यहाँ ये रिवाज नहीं होता है, किसी किसी के यहाँ पर ये रिवाज होता है। और अगर एक करवा रखा है तो इस तरह से करवा चौथ माता के साथ करवा फेर लेते हैं। और अगर आपके यहाँ पर करवा फेरने की रिवाज नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेंगे। तो चुनरी ले ली है हमने अपनी, उसमें थोड़ा सा जल हम डालेंगे, और जो हमने साड़ी और श्रृंगार का सामान वगैरह लिया है उसके ऊपर से 2 बार ऐसे वार देंगे। तो ये हमने मीनस दिया है। अब हमें ये अपनी सासू जी को देना है। सिर्फ देखिए, जो पानी का करवा हमने रखा है ना मिट्टी का, ये और करवा चौथ माता की फोटो चौकी पर रहेंगी। बाकी सारा सामान हमें अपनी सासू जी को दे देना है। भोग, अनाज, मीठा करवा, फल, दक्षिणा, सारी चीजें हमें अपनी सासू जी को देनी है। जो श्रृंगार का सामान चढ़ाया है ना, उसमें से आप कुछ अपने लिए जरूर रख लें। करवा चौथ माता के आशीर्वाद के रूप में जो श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, उसमें से कुछ चीजें आप दान कर दें, सासू जी को दे दें, या कुछ चीजें आप अपने लिए रख लें। बाकी सारा सामान हमें सासू जी को देना है। जो जल वाला जो करवा है ना, ये यहीं पर रखा रहेगा। रात को जब चंद्रमा उदय होंगे तब हमें इसी करवे से जल सींचना है। रात को हम चंद्रमा की पूजा कैसे करेंगे, इसका अलग से डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें सारा आपको लिंक मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ की पूजा बहुत ही सरल तरीके से की जाती है। और आपको करवा चौथ व्रत की ये सरल विधि कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। करवा चौथ माता की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय करवा चौथ माता, राधे राधे।